तो साल 2025 में घर बनाने से पहले बिल्डिंग मटेरियल का क्या रेट चल रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आप यही कहेंगे कि चूना लगा दिया। तो चलिए बिल्डिंग मटेरियल का रेट हम आपको साइट पर डायरेक्ट दिखाते हैं। जैसे साल 2025 में आपको सीमेंट कितना रुपए बैग मिल जाएगा, ईंट कितने का मिलेगा, और इसके साथ साथ सरिया कितने रुपए पर किलोग्राम मिल रहा है। सरिये का रेट भाई साहब इस समय बहुत डाउन है। अगर साल 2025 में घर बनाना है तो अभी सरिया लेकर रख लीजिए, नहीं तो बाद में कम से कम भाई 15 से 20 रुपये हर हाल में बढ़ना है। तो अभी आपको काफ़ी सस्ता सरिया मिल जाएगा अगर आप अभी ख़रीदते हैं। उसके बाद सैंड का क्या रेट चल रहा है, यानी कि रेत का क्या रेट चल रहा है, और कुछ इस तरीके से जो वेल्डिंग वायर आता है ये आपको कितने रुपए का मिल जाएगा। और घर बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि बीम हुआ, कॉलम हुआ, सब में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगती है। तो मार्केट में आपको 3 टाइप की रिंग मिलती है। ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है और ये तीसरा टाइप है। तो ये आपको कितने की मिल जाएगी, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। डिटेल वीडियो होगी, पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यदि हम ब्रिक यानी कि ईंट की बात करें तो साल 2025 में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्लास की जो ईंट होती है वो आपको 14,500 से लेकर 15,000 रुपये टाली मिलेगी। यदि हम इस ईंट की बात करें तो ये हमें 15,000 यानी कि 15,000 रुपये ट्रॉली मिली है। और एक ट्रॉली में भाई साहब 2,000 ईंटें आती हैं, तो उस हिसाब से एक ईंट जो है वो 7.5 रुपये की पड़ी है। तो 7.5 रुपये की एक ईंट 2025 में मिल रही है। नेक्स्ट यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो 56 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है, यानी कि 56 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में साल 2024 जनवरी में इसका रेट चल रहा है। और जनवरी के बाद ये रेट 56 रुपये पर केजी नहीं रहेगा भाई, इस बात को आप नोट कर लेना। ये बढ़ेगा बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। हो सकता है कि 60, 65, 70 तक को टच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम सैंड की बात करें तो यहाँ पर सैंड जो है ट्रॉली में आई थी, इस साइड पर जो सैंड थी वो ट्रॉली में आई थी। तो 7,000 रुपये की एक ट्रॉली मिल रही है और एक ट्रॉली में 90 क्यूबिक फीट जो है वो सैंड आती है। नेक्स्ट यदि हम सीमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों के सीमेंट आते हैं। और यदि हम सीमेंट की प्राइस की बात करें तो मार्केट में ऑन एवरेज आपको 380 रुपये से लेकर 420 रुपये तक का सीमेंट मिल जाता है। और यदि हम इस सीमेंट की बात करें तो ये ACC का सीमेंट है और इसका जो प्राइस है वो 400 रुपये पर बैग है, यानी कि 400 रुपये का एक बोरी हमें मिला है साल 2025 में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्टील यानी कि सरिये को बांधने के लिए कुछ इस तरीके से बेंडिंग वायर की ज़रूरत होती है। तो यदि हम बेंडिंग वायर की प्राइस की बात करें तो 90 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से साल 2025 में बेंडिंग वायर मिल रहा है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके यहाँ घर बन रहा है तो तुरंत जाके पता करिए कि भाई ये वायर कितने का आप लाए, ठीक है। जितना बताए उतना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बीम, कॉलम, स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगती है। तो भाई प्रेजेंट टाइम में मार्केट में 3 टाइप की रिंग आ रही है। ये पहला टाइप है थोड़ा बारीक, ये दूसरा टाइप है जिसमें सरिया जो होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, और ये सबसे बेस्ट तीसरा टाइप है जिसमें सरिया जो है उस पर रिब यानी कि पट्टियाँ बनी होती हैं। तो चलिए अब तीनों का प्राइस हम आपको बताते हैं। तो ये जो थोड़ी बारीक है यानी कि पतली है, इसका यदि हम प्राइस की बात करें तो भाई 10 रुपये की एक पीस मिलती है। अभी सरिये का रेट भी डाउन हुआ तो 10 रुपये का एक पीस मिल रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये प्लेन वाली, ये भाई 12 रुपये का एक पीस है, 12 रुपये का एक पीस। ये प्लेन वाला आपको 12 रुपये का एक पीस मिलेगा। और ये जिसमें रिब यानी कि पट्टियाँ बनी हुई हैं ये आपको 15 रुपये का एक पीस मिलता है। और इसका जो रेट है वो सरिये का रेट बढ़ने के साथ साथ कम ज़्यादा होता भी रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक छोटा सा होमवर्क है भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखते हैं भाई कितने लोग अपने मार्केट में जाकर पता करके बताते हैं, ठीक है, कि आप एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का रेट आपके एरिया में क्या चल रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गिट्टी का रेट जिसको भी जानना है वो कमेंट बॉक्स देखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।